अभ्यर्थियों की आवाज को और बुलंद करने के लिए हमें YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक करें। नमस्ते, मेरा नाम अक्षय है। आप अभ्यर्थियों की आवाज देख रहे हैं। मेरे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। रात के 12 बज रहे हैं और इनको बधाई देने हम जिस दोस्त के कमरे पे रुके हुए थे पहुंच गए हैं, क्योंकि दिलीप भाई आप भी प्रदर्शन कर रहे थे दरोगा 2446 1717 में। हमने देखा था सरकार सुनती नहीं थी, चूं तक नहीं करती थी। आज बीएसएससी सीरियल 3 जैसे बड़े परीक्षा का एक पाली का एग्जाम रद्द हुआ है। ये बहुत बड़ी जीत हम लोग तो मान रहे हैं। आपको भी लगातार बधाई के फोन आ रहे हैं, क्या आपकी अब इस पे राय है? देखिए, निश्चित रूप से ये तो बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि आज दिन में दोपहर में ही पटना कॉलेज में मीटिंग हुई थी इसी मुद्दे पे, और उस समय शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एडीजी साहब कर रहे थे, जिसमें हमने सुना नहीं है, लेकिन लोग बता रहे थे कि एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। ऐसा कुछ बोले हैं क्या, मुझे नहीं पता, नहीं सुने हम। लेकिन दोपहर में मीटिंग हुआ और वहाँ से हम लोग मार्च निकाले, पैदल मार्च कारगिल चौक तक गए, और उस मीटिंग में इतना भीड़ उमड़ पाया जिससे कि सरकार को लग गया होगा कि अब ये लोग रुकने वाले, तो फर्स्ट शिफ्ट का कैंसिल किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट का ही प्रूफ हम लोग के पास था, हमने दिया था। बाकी सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का भी क्वेश्चन जो है सोशल साइट पे, जैसा कि लोग बता रहे हैं, वायरल था। लेकिन कब वायरल था ये अभी मतलब हमें नहीं पता इस बारे में। और सोशल साइट पे हम देख रहे हैं कि एग्जाम के बाद बहुत सारे लोगों ने पोस्ट किया है। तो ये सवाल जरूर उठता है कि जब क्वेश्चन बाहर स्टूडेंट्स लेके नहीं आते हैं तो फिर सोशल साइट्स पे कहाँ से आ जाता है, ये तो सवाल उठता है। लेकिन अगर किन्हीं के पास एग्जाम के दरमियान या एग्जाम से पहले आया हुआ हो, तो अगर वो मोबाइल दे तो इस पे जरूर गंभीरता से विचार होगा और हम लोग लड़ेंगे इस पे, क्योंकि ये सबूत चाहिए। सबूत जब तक नहीं होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने जब खबर ब्रेक की इस परीक्षा के रद्द होने की, तो कमेंट लगातार आ रहा है अभ्यर्थियों का कि तीनों पाली का रद्द कीजिए, तीनों पाली का रद्द कीजिए। देखिए, उनकी मांग सही है, क्योंकि ये जो सोशल साइट पे क्वेश्चन वायरल हो रहा है तो वो तीनों शिफ्ट का हो रहा है। लेकिन हमारे पास सबूत सिर्फ एक शिफ्ट का था, जो हम आर्थिक अपराध इकाई को दे चुके थे। तो हमारे पास जो सबूत रहेगा हम उसी पे लड़ सकते हैं। और बाकी जो 2 शिफ्ट है तो उसका अगर किन्हीं के पास सबूत है तो वो हमें बताए, तभी तो हम उसके लिए कुछ और ज्यादा कर पाएंगे। हालांकि मैं अभी भी मांग कर रहा हूँ कि आप पूरा एग्जाम को ही कैंसिल कर दीजिए और फिर से एग्जाम लीजिए। उसमें ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो। ये पारदर्शिता की मांग हम बड़े लंबे समय से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आज पहली बार बोले, पारदर्शिता की मांग हम काफी लंबे समय से कर रहे हैं। और सरकार को, आयोग को इस पे गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इसे लागू करना चाहिए। और अभी छात्रों की मांग है कि तीनों शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। हम छात्रों से भी अपील करते हैं, आग्रह करते हैं, बुद्धिजीवियों से, कि अगर आपके पास अगर एग्जाम के दरमियान या एग्जाम से पहले का कोई प्रूफ हो कि क्वेश्चन आया है किन्हीं के मोबाइल में, तो मोबाइल दिखाइए, तो ताकि ज़्यादा इस पे ये हम लोग मजबूती से लड़ सके। क्योंकि प्रथम पाली का तो मेरे ही पास किसी ने भेजा तो हमने आर्थिक अपराध को भेज दिया, तो वो तो पक्का प्रूफ हो गया था। लेकिन सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का तो हमारे पास ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है। अगर आप लोगों में से किन्हीं के पास है तो ज़रूर हमें फ़ोन कीजिए, बताइए। और इसमें डरने की बात नहीं है। आप किसी चीज़ को अगर उजागर कर रहे हैं, सरकार के सामने ला रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि जिम्मेदार नागरिक का फर्ज अदा कीजिए। तो अगर किन्हीं के पास आया हो तो बताइए, क्योंकि हम लोग देखिए गलत चीज़ पे कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। सबूत हमारे पास रहेगा तो मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन अगर सबूत नहीं रहेगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हमें लगता है। बाकी छात्रों की मांग बिल्कुल सही है कि तीनों शिफ्ट का एग्जाम यानी पूरा एग्जाम ही कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आप दे नहीं रहे तो क्वेश्चन बाहर कैसे आ गया, ये बहुत बड़ा सवाल है ना। जांच का विषय है। आयोग को भी इस पे पूरी नज़र रखनी चाहिए, गंभीरता दिखानी चाहिए कि जब क्वेश्चन आपको बाहर आप दे नहीं रहे हैं स्टूडेंट्स को लाने के लिए, तो फिर बाहर सर्कुलेट कैसे सोशल साइट पे हो रहा है। तो बड़ा गंभीर विषय है ना, किस समय वायरल हो रहा है, समय भी देखा जाना चाहिए किस समय हो रहा है। तो इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। सोशल साइट पे वायरल है ऐसा स्टूडेंट्स भी बताया, हमने भी देखा, लेकिन वो किस समय का है, कब आया, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। आज ईओयू आपसे 2 घंटा पूछताछ करती है और उसके कुछ घंटे बाद पेपर रद्द हो जाता है, कैसे इसको रिलेट कर पा रहे हैं? देखिए, अब ये तो ईओयू ने जो पूछताछ किया वो उनका एक तरह से समझिए रूटीन वर्क था, क्योंकि मैंने उन्हें भेजा था। तो जाहिर सी बात है वो हमसे पूछताछ करेंगे ही कि कहाँ से आया, कब आया। तो ये तो नॉर्मल ये चीज़ है, वो होना भी चाहिए, क्योंकि हमने ही उनको भेजा तो हमसे तो पूछताछ होनी ही थी।
और इधर पटना कॉलेज में जो ये मीटिंग आज चला उसका असर हुआ है और सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है, आयोग ने गंभीरता से लिया है। लेकिन इसी गंभीरता के साथ सरकार को ये भी चाहे कि पारदर्शिता लाए और दोनों 2 शिफ्ट जो और है उसको भी कैंसिल कर दे तो बड़ी अच्छी बात होगी, छात्रों को खुशी होगी। तो हम तो अभी भी मांग करेंगे पूरी परीक्षा को ही आप रद्द कर दीजिए, जो छात्रों की मांग है। लेकिन हाँ, इतना तो है कि ये छात्र आंदोलन की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। जब दरोगा बहाली में इस तरह की घटना हुई थी तो मानने को तैयार नहीं थे कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन बीएसएससी ने इस चीज़ को माना है और कैंसिल कर दिया। आज दोपहर तक तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा था, शाम तक, लेकिन अचानक से अभी लगता है हमको 11 बजे या 10:30 बजे नोटिस आया होगा तो पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। तो ये पटना कॉलेज में जो मीटिंग हुई, छात्रों की आज मीटिंग हुई, उसका असर हुआ है। चलिए, हाँ, आयोग से भी जुड़े लोग आज शाम तक हम लोग भी पूछ रहे थे, जब हमारे जो कुछ जानने वाले हैं सबका यही कहना था कि देखिए परीक्षा कैंसिल नहीं होने जा रहा है। अध्यक्ष जो है आयोग के आज गए भी थे मोतिहारी, वहां पर सेंटर का भी जायजा लिए, लेकिन उसके बाद देर रात ऐसी ब्रेकिंग खबर आ जाती है कि मतलब होश उड़ गए स्टूडेंट्स के और लगातार लोग वीडियोस को देख रहे हैं हमारे चैनल पर भी। आयोग के लिए क्या कहेंगे यहाँ पे? देखिए, आयोग के लिए तो हम यही कहेंगे कि चलिए एक शिफ्ट को आपने कैंसिल किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने छात्र हित के विषय में कम से कम एक शिफ्ट के बारे में सोचा। लेकिन साथ ही छात्रों की मांग है पूरा एग्जाम कैंसिल करना, क्योंकि तीनों शिफ्ट का जो क्वेश्चन है वो सोशल साइट्स पे वायरल है। तो ये जांच भी होने का विषय है, जांच चल भी रहा है आर्थिक अपराध इकाई में कि, लेकिन जब उस बड़ा सवाल यही है कि बार बार मैं यही कर रहा हूँ कि क्वेश्चन सोशल साइट्स पे कैसे वायरल हो जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब क्वेश्चन बाहर आ नहीं रहा है तो ये आखिर कैसे सोशल साइट्स पे आ जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्यों आ जा रहा है। तो ये जांच होनी चाहिए। चलिए, दिलीप थक गए हैं, लगातार फोन आ रहे हैं, सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं, खाए भी नहीं, अभी रूममेट इनके भोजन भी तैयार कर रहे हैं रात को 12 बजे। तो आप अपने सेहत का ख्याल रखें। और ये एक पर्सनल बात है, आपसे शेयर कर रहे हैं क्योंकि दिलीप भी आपके हर पर्सनल सुख दुख में आपके लिए लड़ते हैं। 13 जनवरी को दिलीप भाई का दिल्ली में कान का ऑपरेशन होना है। और अभी अब मेरा रूम पटना में नहीं है। हाँ। हम 2020 में ही रूम खाली कर दिए थे जब कोरोना हुआ। अभी हम जब भी पटना आते हैं तो कभी इस दोस्त के यहाँ कभी उस दोस्त के यहाँ रुकते हैं। जैसे अभी हम बाजार समिति में हैं तो एक दोस्त के रूम पर हैं, तो इसी तरह चलता है हमारा। देख लीजिए, भोजन तैयार कर रहे हैं दीपक जी, भाई दिलीप का ख्याल रख रहे हैं। और कान का ऑपरेशन, और आप लोग सब दुआ करिए 18 जनवरी को 17 को वहाँ दिल्ली में, 17 को, क्योंकि 4 को आंदोलन होता तो उसका असर आगे तक रहता। तो अब उम्मीद है कि दिलीप भाई का कान का ऑपरेशन फाइनली हो जाएगा। आप लोग दुआ करिए, आपके लिए लड़ते रहे हैं। बहुत शुक्रिया दिलीप जी, और बहुत बहुत बधाई कि आज उस सरकार ने आपकी बात सुनी जो पहले कई बार आपके ऊपर लाठी भी चला चुकी है, आपको जेल में भी डाल चुकी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। अभ्यर्थियों की आवाज को और बुलंद करने के लिए हमें YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक करें।